है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की एक नवरत्न कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर काम करती हुई नजर आती है, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के ऊपर पहले भी आप लोगों ने मेरे एनालिसिस और वीडियोज इस चैनल के ऊपर देखे होंगे। 15 मई को जब मैंने लास्ट इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उस समय अराउंड ये 49 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और उस समय इसने 52 रुपीस के लेवल को भी टच किया था। वहां से नीचे आकर ये 49 रुपीस के ऊपर इसने उस दिन तकरीबन 14 मई को क्लोजिंग दी थी। तब ये क्वेश्चन जो है ये उठ रहा था कि जिन लोगों ने इसको अपर लेवल पर बाई कर लिया, यानी 52 53 के लेवल पर बाई किया है, उनको क्या करना चाहिए। तो वहां पर मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था और ये बताया था कि ये शेयर जो है इसके अंदर अभी कोई डाउन साइड यहां एज सच नजर नहीं आ रहा है। अगर ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो तकरीबन 46 रुपए के लेवल पर ये शेयर मैक्सिमम आपको नीचे आकर वापस रिकवरी लेता हुआ दिखाई देगा। वहां से इस शेयर ने 47 रुपए के लेवल को 2 बार ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश की है एंड उसके बाद इस शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है और अभी करंटली ये 55 रुपए 30 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे के कारोबारी दिन में अगर हम देखें तो तकरीबन 6.5 रुपए की जंप के साथ ये 13.32% जो है जंप लेकर बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब इस बड़ी जंप के पीछे क्या रीजंस हैं और एनबीसीसी में आगे क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, किस तरह के काम एनबीसीसी से आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो इस समय लाइंड अप हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी और हैपनिंग चीज जो इस समय एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ हो रही है वो है जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी केस। तो 2017 से ऑलमोस्ट जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने जब इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हुए कि एनबीसीसी को ये कहा गया कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए और एनबीसीसी ने इसको ऑलमोस्ट टेक ओवर कर भी लिया था। उसके बाद आरबीआई ने इसके अंदर माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने के बाद ये कहा कि आप इसके लिए वापस से रिवाइज्ड बिड जो है वो सबमिट कीजिए। तो रिवाइज्ड बिड सबमिट करने का काम दिया गया एनबीसीसी एंड मुंबई बेस्ड एक कंपनी सुरक्षा ग्रुप को। तो एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप पर फिलहाल दोनों ने ही इसके लिए अपनी रिवाइज्ड बिड जो है वो सबमिट कर दी है 10 जून को एंड अब जो है वो आगे की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। बट ये जो आपको फ्राइडे के दिन ये जो जंप आपको आता हुआ दिख रहा है शेयर के अंदर 13.32% है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो एनबीसीसी के स्टॉक ने 7% के आसपास का बड़ा जंप जो दिखाया है, उसके पीछे का रीजन है कि राजेंद्र चौधरी एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एंडेड ऑन June 9, 2021 द कंपनी सेड। तो कंपनी ने जो एक्सटेंशन डायरेक्टर का जो 1 साल का एक्सटेंशन था जो कि June 10, 2020 से स्टार्ट हुआ था, उसकी एक्सपायरी जो है उसको अनाउंस किया कि 1 साल इनको कंप्लीट हो गया और कमर्शियल डायरेक्टर का जो एक्सटेंशन पीरियड था वो यहाँ ओवर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस न्यूज के साथ साथ ही मार्केट ने इस शेयर के अंदर 7% का जंप हमें दिखाया। तो ओवरऑल जंप जो है वो अराउंड 14% के आसपास 13.32% के आसपास हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ ही जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी केस में लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको जेपी इंफ्राटेक के शेयर के बारे में बात करना
पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एनबीसीसी शेयर में अब समझ लें कि आगे क्या डेवलपमेंट होने वाली है। तो रिवाइज्ड बिड जो है वो सबमिट हो चुकी है एंड 14 जून से लेकर 23 जून के बीच में आपको इसके ऊपर लेंडर्स जो है वो वोट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये फैसला जो है एनबीसीसी के फेवर में जाता हुआ नजर आता है तो एनबीसीसी के शेयर्स में आपको यहां से बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। एंड दूसरी बात, कुछ जो बड़ी खबरें हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उसके बाद आप लोगों को ये क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी कि किस तरह की मोमेंटम अभी शेयर में आने वाली है। तो जिन दोस्तों ने ऑलरेडी इसके अंदर लोअर लेवल के ऊपर इसको बाय किया हुआ है उनको यहां पर काफी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर 134% की बड़ी रिटर्न जो है ये बनाकर दे चुका है। तो अभी इस करंट पोजीशन के ऊपर आप लोगों को किसी तरह की कोई बल्क बाइंग रिकमेंड नहीं है। अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाते हैं तो अभी आप लोगों को सबसे पहले जो लेवल है वो 50 रुपीज के आसपास, 50-51 रुपीज के आसपास आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चल सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहां से ये शेयर जो है वो आपको, अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा बड़ा रन आ चुका है। एंड फैसले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जो वोटिंग होने वाली है लेंडर्स की वो किस तरह से आपको इम्पैक्ट, इस शेयर को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देने वाली है। जेपी इंफ्राटेक के शेयर के इंसॉल्वेंसी होने की न्यूज के बाद से अगर हम देखें तो तकरीबन लास्ट 1 ईयर में 154% का बड़ा रिटर्न हमें यहां देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट कुछ दिनों की तो 15 जून 2020 का जो पीरियड है, 12 मई 2021 का जो पीरियड हमें देखने को मिल रहा है, उस 12 मई के पीरियड से लेकर तकरीबन एक महीने के अंदर इस शेयर ने 112% का रिटर्न बनाकर दिया है। यानी लास्ट के 1 मंथ का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो लास्ट के 1 मंथ में ऑलमोस्ट ये आपको डबल का रिटर्न दे चुका है। ₹3.30 के पेनी प्राइस पर जेपी इंफ्राटेक का शेयर जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम उन बड़ी खबरों के तरफ एक एक करके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जेपी इंफ्राटेक केस लेंडर्स टू पुट वोट रिवाइज्ड बिड ऑफ एनबीसीसी सुरक्षा ग्रुप फ्रॉम जून 14 टू जून 23। तो दोनों ने ही अपनी रिवाइज्ड बिड जो है वो जून 10 को सबमिट कर दी है एंड अब एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर यानी सीओसी एक मीटिंग जो है उसमें जून 10 को इनकी रिवाइज्ड बिड सबमिट होने के बाद अब जून 14 से लेकर जून 23 के बीच में जो लेंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो अब उन रिवाइज्ड बिड के ऊपर वोट करने वाले हैं। लेंडर्स ऑफ जेपी इंफ्राटेक जो है उन्होंने आगे इसको लेकर बयान दिए हैं कि 20,000 फ्लैट्स जो हैं, होम बायर्स जो हैं वो उसका वेट कर रहे हैं। जेआईएल यानी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है एंड ऑलमोस्ट अ डिकेड 10 सालों से उन जो होम बायर्स हैं वो इन 20,000 फ्लैट्स का वेट कर रहे हैं। तो अब इस बड़े कदम के बाद उनको ये उम्मीदें दिखाई जा रही हैं कि अब ये फ्लैट्स जो हैं वो उनको 42 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर शायद बनकर कंप्लीट होते हुए दिखाई दे। तो इसके लिए जो बिड्स आई हैं उसके अंदर सुरक्षा ग्रुप ने अराउंड 2600 एकड़ जमीन जो है वो लेंडर्स के पास इसके बिड के तौर पर रखी है। वहीं एनबीसीसी ने 1526 एकड़ जमीन जो है वो यमुना एक्सप्रेस वे में से देने की बात की है। वहीं जहां एनबीसीसी ये जमीन जो है ये एक्सप्रेस वे में देने को रेडी है, वहीं सुरक्षा ग्रुप जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे से कोई शेयर जो है वो लेंडर्स को देने को तैयार नहीं है। हालांकि जो ओवरऑल बिड्स और कंपैरिजन है वो पूरी तरह से अभी
रीडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा जताया जा रहा है कि शायद ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि सुरक्षा ग्रुप जो है उसका ऑफर या जो उनकी जो बिड है वो ज़्यादा कंसीडरेबल पोजीशन के ऊपर नज़र आ रही है। अब एक बड़ी न्यूज़ और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि जेपी इंफ्राटेक जो है उसने ये कहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे हायर देन लिक्विडेशन वैल्यू, says NBCC. The state-run company emphasized assenting financial creditor can realize up to 4,000 crore for 90% stake in E-Way, SPV being offered to them as part of the insolvency resolution process. तो ये एक बड़ी न्यूज़ जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। एनबीसीसी इन ए लेटर टू द कमेटी ऑपरेटर यानी सीओसी ऑफ जेपी इंफ्राटेक ऑन वेडनेसडे सेड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इज हायर देन लिक्विडेशन वैल्यू प्रोजेक्टेड। तो लिक्विडेशन की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा यमुना एक्सप्रेसवे की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू इस समय निकल कर आ रही है। द स्टेट रन कंपनी फेसेस द एसेंशियल अराउंड 4,000 करोड़, जो 90% स्टेक है उसकी वैल्यू 4,000 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। JIL COC मीट ऑन June 10th टू डेलिब्रेट द रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान्स ऑफ NBCC एंड द कंसोर्टियम लेड बाय सुरक्षा रियल्टी एज वेल एज डिसाइड ऑन वोटिंग प्रोसेस फॉर एक्विजिशन ऑफ द बैंकरप्ट रियल एस्टेट डेवलपर। तो JIL के इंसॉल्वेंसी के ऊपर जो वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर जून 10th को इन्होंने अपनी बिड सबमिट कर दी है। सोर्सेस सेड लेंडर्स पैनल ऑन मंडे June 7 had sought clarification from NBCC on the rationale behind its offer to AFCS and dissenting financial creditor. The PSU replied that according to the interim resolution professional later last month, the liquidation value of Yamuna Expressway rupees 3,458 crores rupees estimate की जा रही है। NBCC emphasized that FMV of Yamuna Expressway is being estimated to be higher based on Dun and Bradstreet's June 19 traffic study report. It also attributed the higher value to developer of Jewar International Airport, upcoming toy and film city, and growing industrial and commercial activity in the surrounding area. It is of view that lender can raise 3,500 to 4,000 crore for their 90% stake in the expressway. One of the sources added. तो ये जो एक्सप्रेसवे की जमीन ये ऑफर कर रहे हैं कि जो कि इंसॉल्वेंसी के बाद जेपी के जो एनबीसीसी के पास आती हुई दिखाई देगी, उसकी वैल्यूएशन जो है वो इससे कहीं ज़्यादा आंकी जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है एंड अपकमिंग टॉय एंड फिल्म सिटी भी वहाँ पर आने की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यूएशन जो है ये और ज़्यादा लगती हुई नजर आ रही है। द कंपनी pointed out that it will create a separate special proposal vehicle SPV for the expressway with settlement of operational liabilities upon the approval of its bid. NBCC has offered a transfer of 90% equity of the expressway SPV, including concession rights of Yamuna Expressway and land to AFC in its revised bid submitted on June 4th.
तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं ये क्लियरली ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो वैल्यूएशन यहाँ पर लगाई जा रही है उन वैल्यूएशन की रेंज जो है वो करंट वैल्यूएशन जो कि अभी यहाँ पर लगाई गई है 3,500 के आसपास, उससे कहीं ज़्यादा है, यानी 4,400 करोड़ से लेकर 4,700 करोड़ की रेंज में। दिस इज ड्यू टू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, टॉय सिटी एंड वेरियस अदर कमर्शियल वेंचर। द वैल्यू आर बेस्ड ऑन NBCC's assessment, the sources added। तो यहाँ पर ये नई डेवलपमेंट, ये नई न्यूज़ जो है ये इम्पैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। जेपी की जो वैल्यूएशन है इसकी वजह से भी आपको जेपी इंफ्रा के शेयर में आप लोगों को एक बूम आता हुआ दिख रहा है। एंड वहीं एनबीसीसी के शेयर पे आप लोग वॉच बना के रखिए, क्योंकि वहां पर भी आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इमीडिएट बेसिस पर चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप आने वाले टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी मिस ना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।